आकाश न्यूज, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक। बच्चों को हमने स्टेज दिया ताकि बच्चे डांस परफॉर्मेंस करें। इन बच्चों को मुझे लगता है थोड़ा सा अभाव रहता है कि प्रोग्राम नहीं मिलते हैं, मगर फिर भी हम लोगों ने कोशिश करी कि हम लोग अच्छे से अच्छा कर सकें। हमने फिल्म भी बनाई है, उसमें भी हम इन सेवा भारती के बच्चे हैं। और बता दूं आपको, फिल्म भी हमने शिक्षा पे आधारित की फिल्म, तो हमने शिक्षा पे आधारित इस फिल्म को बनाया है। डीकेपी न्यूज द्वारा दौलतरामा कॉलेज में गौरव पुरस्कार का आयोजन किया गया। इस मौके पर प्रयास मूवी भी लॉन्च किया गया। मूवी प्रयास एनजीओ की अध्यक्ष तृप्ति चौधरी के जीवन पर आधारित है। किस तरह से तृप्ति चौधरी ने 250 बच्चों को शिक्षा देकर उनके जीवन को उज्जवल बनाया गया। इस मूवी की अभिनेत्री रोमिता नामरग है, जिन्होंने तृप्ति चौधरी को रोल निभाया है। इस मूवी में सलम के बच्चों की दशा को दर्शाया गया है और मूवी के माध्यम से यह बताया गया है कि इन बच्चों का जीवन भी उज्जवल हो सकता है, बस इनको किसी का साथ मिल जाए। आइए हम आपको सुनाते हैं इस मूवी के बारे में डीकेपी न्यूज के संपादक सुमित भोजगी, रोमिता नारंग आदि का क्या कहना है। हमें तो लगता है कुछ एक सफल कार्यक्रम के लिए मैं स्टार्टिंग और शुरू में सबसे पहले तो ये कहूँगा, मीडिया बंधुओं का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा, इतना कीमती समय है, इलेक्शन का दौर है और आप लोग एक सोशल वर्क, सामाजिक कार्यक्रम में हम हमारे साथ जुड़े। अब मैं आता हूँ इस प्रोग्राम को लेके। ये जो कार्यक्रम है, हम लोगों ने प्रयास एनजीओ है, दिल्ली का प्रतिबिंब द्वारा प्रयास एनजीओ के बच्चों के लिए जो कि सेवा भारती में रहते हैं, उनके लिए कार्यक्रम किया है। इन बच्चों को हमने स्टेज दिया ताकि बच्चे डांस परफॉर्मेंस करें। इन बच्चों को मुझे लगता है थोड़ा सा अभाव रहता है कि प्रोग्राम नहीं मिलते हैं, मगर फिर भी हम लोगों ने कोशिश करी कि हम लोग अच्छे से अच्छा कर सकें। हमने फिल्म भी बनाई है, उसमें भी हम इन सेवा भारती के बच्चे हैं। और बता दूं आपको, फिल्म भी हमने शिक्षा पे आधारित की फिल्म, तो हमने शिक्षा पे आधारित इस फिल्म को बनाया है। बाकी लोगों ने बहुत अप्रिशिएट भी किया और बहुत अच्छी फिल्म रही, और मैं आगे भी ऐसी फिल्म बनाते रहेंगे। साथ ही साथ एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, प्रयास एनजीओ का मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। साथ ही साथ मेरे जितने भी अतिथि हैं, उनका मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। जिन बच्चों को लेके आप ये फिल्म बना रहे हैं, काम कर रहे हैं, वो कौन से बच्चे हैं? क्या वो स्लम बच्चों के बच्चे हैं या फिर? जी, मैं वही कहा, जैसे एक हैदरपुर की हमारी बस्ती है, अभी तो हम उधर काम कर रहे हैं। 240 बच्चे हैं जो हम बच्चों को, हमने कहा जाए कि उनका सहयोग कर रहे हैं, साथ कर रहे हैं, उनको शिक्षा दे रहे हैं। उन सभी को हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं। और इसमें अभी हमने कुछ बच्चों को गानों का भी मौका दिया है और कुछ नए गाने भी बनाए गए हैं। और अब हमने इन बच्चों के लिए अगली फिल्म भी शुरू कर रहे हैं। तो यही हमारा थोड़ा प्रोजेक्ट है। हम कोशिश कर रहे हैं, हम 240 बच्चे लिए हैं, कोशिश करेंगे, आगे बढ़ेंगे तो हम साथ देंगे उनका भी। स्लम बच्चे के बच्चों को, क्योंकि स्लम में जो लोग रहते हैं, बड़ा मुश्किल होता है उनको पकड़ करना, क्योंकि बहुत गरीब टाइप की होती है, शिक्षा का बहुत अभाव होता है, बच्चे अभाव में जीते हैं। इनकी जो ज़रूरतें हैं आप उसको पूरी कर रहे हैं, इससे किसका सहयोग बनता है? जी, वही अकेले कर नहीं सकते हैं। इसमें मैं बहुत से ऐसे लोग आज भी जुड़े हैं जिनके दिल में दिल है। दिल कहा जाए कि उनके लिए जो स्लम के लिए काम कर रहे हैं, दिल कहे तो उन बच्चों के लिए जो उनके लिए कोई काम नहीं करता है। और साथ ही साथ मैं, जैसे मैंने बताया, आप लोगों के द्वारा और लोगों तक पहुंचेगा, क्या पता उनमें से ही लोग कई मदद के लिए आए। तो आज की जो हमारी एक तरह के प्रयोग था, या जो हमने कोशिश करी है, वो सफल हुआ। बहुत से लोग जुड़े हमारे साथ, मिनिस्टर भी आए, नेता भी आए और सोशल वर्कर भी आए, पुलिस अधिकारी भी जुड़े, क्योंकि काम सामाजिक था, इसलिए सब लोगों ने मिलकर हमारा सपोर्ट किया। अगली जो मूवी आप तैयार करने वाले हैं वो किस चीज़ पे आधारित है? सर थैंक यू, बहुत अच्छा क्वेश्चन मुझे इसलिए लगा क्योंकि हम लोगों को बताना चाह रहे थे, हम लोगों को ये जो अगली मूवी है, ये हमने छोटा सा बताऊंगा, हमने किया नशे से लेके शिक्षा तक, कि एक बच्चा नशेड़ी बन जाता है और उस नशेड़ी बच्चे को हमने जिस तरीके से नशा मुक्ति केंद्र में डाला, उसको हमने उसको पढ़ाई की तरफ हमने चेंज किया कि पढ़ाई का नशा है, और बाद में वो एक सक्सेस, एक व्यक्ति बन के निकलता है। अभी स्टोरी पूरी बताएंगे नहीं, बस एक थोड़ा सा हमने बता दिया कि इस पर हम लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि एक अच्छा मैसेज आए कि जो नशे पे है, कि नशा सिर्फ इस चीज़ का नहीं होता कि नशेड़ी ड्रग्स स्मैक, उसका नशा नहीं, नशा पढ़ाई का करो।
नशा भारत देश के प्रेम का करो, नशा करना है तो करो आप शिक्षा, स्पोर्ट्स और एक अच्छा नागरिक बनो। पहले तो मैं तहे दिल से सबको शुक्रिया देना चाहूँगी कि मेरी जो एक बहुत छोटी सी कोशिश थी, इस प्रयास मूवी के पीछे बहुत सारे लोग लगे हुए हैं। चाहे वो एक स्लम का एक वो छोटा बच्चा है जो अपने टैलेंट को निखारना चाहता है, और हमारी जो ये जो यंग जनरेशन का जो प्लेटफॉर्म है, इसमें सिर्फ एक बच्चे को एक मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो मोटिवेशन है, ये जो प्रयास मूवी है, ये एक ऐसी मोटिवेशन मूवी है कि ज़िंदगी में जितनी भी अभी तक आपने जितनी भी मूवीज़ देखी होंगी, उसमें आपको कुछ ना कुछ इसमें सीखने को मिलेगा। एक मोरल नॉलेज है इसके अंदर। और मैं थैंक यू सो मच, बहुत तहे दिल से शुक्रिया कहना चाहती हूँ कि मतलब मेरा जो एक रोल था तृप्ति चौधरी जी का, जो 200 से 250 बच्चों को संभालती हैं वहाँ पे, उनके टैलेंट को निखार के आती हैं, मैं उस रोल को बखूबी निभा सकी हूँ। और बहुत अच्छी ही लेवल पे मैंने इसको प्रोड्यूस करवाया है। तो मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि एक मुझे जनता से कह लीजिए या अपने खुद के लोगों से अपील है कि बस आप इसी तरीके से इन बच्चों को मोटिवेट करें और जितना आगे बढ़ाना चाहे उतना आगे बढ़ाएं। और आगे आने वाली जो जनरेशन है, उन्हीं में से ही या तो कोई डॉक्टर बनता है या कोई इंजीनियर बनता है। अब जैसे कि आप मेरा एग्जांपल ले लीजिए, मैं एक फैशन इंडस्ट्री में डील करती हूँ, साथ ही साथ मैं एक बैंकिंग सेक्टर में हूँ। तो अगर मैं ये दो रोल बखूबी निभा सकती हूँ, तो इन बच्चों के अंदर भी उतना ही टैलेंट है, ये उस तरीके से कर सकेंगे। और आप मेरे इंस्टाग्राम आईडी को भी फॉलो कर सकते हैं, रोमिता_नारंग का। और यूट्यूब के ऊपर आपको ये वीडियो देखने को मिलेगी। 35 से 40 मिनट की वीडियो पूरी ये मूवी हमने बनाई है, जिसमें हमने सारा कुछ दर्शाया है। चाहे वो आप ये सोच लीजिए कि एक टीचर, एक जो अध्यापिका जो रोल निभाती है, वो तृप्ति चौधरी जी ने इसमें दर्शाया है। और थैंक यू सो मच वंस अगेन कि मैं इस पूरे सारे रोल को अच्छे तरीके से निभा सकी। और आप लोगों को स्पेशली इतनी ज़्यादा ये बहुत ज़्यादा पसंद आई ये वाली मूवी। अब इसी तरीके से मैं आगे भी आपके लिए बहुत सारी वेब सीरीज लाती रहूँगी। लेकिन हाँ, एक चीज़ उसमें हमेशा मेरी मूवी में रहेगी कि कुछ यूनिक क्वालिटी रहेगी, चाहे वो रिलेटेड टू कुछ सोशल गाइडेंस होगी या कुछ ऐसा होगा जिससे आगे आने वाली जो फ्यूचर जनरेशन है उसको एक अच्छा एक मैसेज मिले और एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो उनके अंदर कि वो भी अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ कर सकते हैं। इस फिल्म में क्या कोई सॉन्ग भी है या बिना सॉन्ग? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसके अंदर सॉन्ग भी है। और वो सॉन्ग जो है हमारा जो प्रयास का सबसे मेन सॉन्ग है, वो मेन सॉन्ग है। और अभी हम स्टेज पे भी आपको ये बहुत जल्दी दिखाने वाले हैं ये वाला सॉन्ग। और साथ में जो बच्चे हैं, इनके अंदर इतना टैलेंट है, इतना कैलिबर है, ये इतने केपेबल है ना कि इनको किसी की भी जरूरत नहीं है। ये अपने आप में इतने सेल्फ सफिशिएंट है कि हर तरीके से, चाहे मतलब अगर मैं बात करूँ डांस की, चाहे मैं सिंगिंग की बात करूँ, चाहे मैं एक्टिंग की बात करूँ, या अगर मैं कॉल रिकॉर्डिंग या किसी और डिफरेंट इंडस्ट्री की बात करूँ, तो ये बच्चों को पता है कि इनको अपनी ज़िंदगी में क्या करना है। और ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है। और मैं चाहूँगी कि इसी तरीके से हम लोग और भी बहुत सारी एस प्रोडक्शंस के थ्रू, रोमिता नारंग प्रोडक्शंस के थ्रू मूवी बनाते रहें। और मैं एक बहुत स्पेशल थैंक्स सुमित भोजगी जी को और तृप्ति चौधरी जी को देना चाहूँगी कि उनकी वजह से आज मैं इस प्लेटफॉर्म पर पहुँची हूँ। तो थैंक यू सो मच। मैं प्रयास एनजीओ और दिल्ली के प्रतिबिंब सुमित जी को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। और ये मूवी जो प्रयास बनाई है, प्रयास किया गया है, वो वाकई तारीफ के काबिल है। मैंने सोचा नहीं था कि इतनी सुंदर, इतनी भव्य मूवी जो कि इतने कम समय में इतना अच्छा मैसेज दे सकती है। मैं चाहती हूँ कि ये ज़्यादा से ज़्यादा जगह दिखाई जाए और जो प्रयास किया गया है प्रयास एनजीओ के द्वारा, वो चारों तरफ फैले और ऐसे ही सब लोग आगे आएं और ऐसा ही प्रयास करें जिससे कि हम अपने देश के भविष्य को, जो हमारे बच्चे हैं, उनको हम कुछ उनके लिए कुछ कर पाएं। मूवी के माध्यम से समाज को क्या देने का प्रयास किया गया है, किस प्रकार की जागरूकता जो है उससे आएगी? सबसे पहले तो हमें शिक्षा का माध्यम, मतलब शिक्षा का दिया गया है कि शिक्षा हमें फर्स्ट उस पर रखनी चाहिए, प्रेफरेंस पे शिक्षा रखनी चाहिए। और शिक्षा के अलावा हम जो बच्चों के पास जो साधन नहीं होते किसी भी तरह के, उन बच्चों को हम कुछ दे सकें, अपनी अगर हम काबिल हैं तो ज़रूर देना चाहिए और उन बच्चों के लिए कुछ करके दिखाना चाहिए।
आकाश न्यूज, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक।